कहां से करेंगे हम? कॉर्टेक्स, कॉर्टिको नीचे जाएगी ना, तो जो ब्रेन से शुरू करेंगे है ना, ब्रेन से फिर नीचे नीचे आएंगे। अब मेरे को यहाँ पे थर्मोकॉल मिले तो वो देखो, ये क्या होता है, ये अपना ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन क्या होता है, दो हेमिस्फीयर होते हैं, क्लियर, दो हेमिस्फीयर होते हैं ब्रेन में। तुम मानो एक लाइन होती है, असल में क्या होता है, वो सल्कस होता है। सल्कस मतलब डिप्रेशन, और गायरस मतलब जस्ट देखो, मैं एक डिप्रेशन बना दूं और वहां से निकल जाऊं, तो जो उभरा पार्ट है वो गायरस है, जो डिप्रेशन पार्ट है वो क्या सल्कस है। बीच में क्या है, सेंट्रल सल्कस है, जो अपना हेमिस्फीयर है उसके बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल सल्कस। अगर ये ब्रेन है तो ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है, एकदम ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये फ्रंटल पोर्शन है, ये ऑक्सीपिटल पोर्शन है, ये साइड में टेम्पोरल पोर्शन। तो इसके आगे वाला जो पोर्शन है, आगे ये पूरा मोटर सिस्टम कंट्रोल करता है, मतलब ज्यादातर ये पार्ट जो होता है मोटर एक्टिविटी करता है, और जो ये वाला पार्ट है कि सेंसरी एक्टिविटी करता है। यानी जो हम कोरोना रेडिएटर से पहुंचा रहे थे, याद करो, है ना, बीपीएल से पहुंचा रहे थे हम, कोई इंटरथैलेमिक है ना, इससे पहुंचा रहे थे, तो वो सब कहां पहुंचा रहे थे, सेंसरी में, क्योंकि ये पार्ट है ज्यादातर कौन प्रोवाइड करता है, सेंसरी पार्ट को। तो सेंट्रल सल्कस समझ में आ गया, एक डिप्रेशन होता है जो ऐसे हेमिस्फीयर के आगे एक डिप्रेशन होता है, ठीक है। सेंट्रल सल्कस के आगे एक और डिप्रेशन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल सल्कस। यानी अगर मैं इस पर बनाऊं तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, प्री सेंट्रल सल्कस, ठीक है। पीछे बनाऊं पोस्ट सेंट्रल सल्कस, ठीक है, समझ क्या बात क्लियर है। अब जो सेंट्रल सल्कस और प्री सेंट्रल सल्कस के बीच की जगह है ना, सेंट्रल सल्कस और प्री सेंट्रल सल्कस के बीच की जो जगह है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर एरिया। ये प्राइमरी मोटर एरिया था, उससे आगे ये जो अपनी प्री सेंट्रल सल्कस लाइन थी, उससे आगे क्या आता है, प्री मोटर एरिया आता है। प्री मोटर एरिया, एरिया नंबर 6 है, क्या है, एरिया नंबर 6 है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, प्री मोटर एरिया है, लिख सकता हूं मैं, प्री मोटर एरिया, ओके, ठीक है। इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ओके, ठीक है। प्राइमरी मोटर जो है वो 4 है और प्री मोटर जो है वो 6 है। प्राइमरी मोटर लाइट चलेगी। अब जो मोटर रिस्पॉन्स आता है दिमाग से नीचे, वो कौन जनरेट करता है, वो प्री मोटर एरिया जनरेट करता है, और वो किसको भेजता है, प्राइमरी मोटर एरिया को भेजता है। क्या बोला मैंने, प्री मोटर एरिया को में रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वो किस में जाता है, प्राइमरी मोटर एरिया में जाता है। प्राइमरी मोटर एरिया एग्जीक्यूशन करता है, यानी वो रिस्पॉन्स को बताएगा कि भाई तुमने टांग हिलानी, तुमने मुंह हिलाना, तुमने लैरिंक्स हिलानी, तुमने हाथ हिलाना, समझ लो बात। अब देखो होता क्या है, प्री मोटर एरिया मैंने बोला कि क्या करता है, जनरेशन करता है। ये एक चीज थोड़ी मतलब बारीकी से पकड़ो, ठीक है। मैंने कैसे याद किया वही बताता हूं मैं। असल में जब क्रिकेट खेलते हैं शुरू में हम 6 मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 6 मारने की कोशिश करते हैं, और मैच के लास्ट में तब जाके हम 4 मारने में थक भी जाते हैं, है ना। तो पहले 6 आएगा फिर 4 आएगा, यानी पहले यहां से सिग्नल बनेंगे फिर हम क्या आएंगे, ठीक है। कई इसको ऐसे डिवाइड करते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ पे दो और सल्कस, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक है। तो गायरेंस में 3 बन जाए, ये चीज है। प्री मोटर एरिया में मैंने क्या बोला, जनरेशन होती है, सोचा जाता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करना होगा, ठीक है। वहां पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन होती है, यानी वो टांग हिला देता है। जूते के अंदर क्या है, कीड़ा काट रहा है कोई, ठीक है। अब जो प्री मोटर है, प्री मोटर ये सोचेगा, ये बोलेगा भाई कि मेरे को जूते हटाने पड़ेंगे, है ना, हाथ से हटाने पड़ेंगे, फिर टांग से देखना पड़ेगा, टांग में देखना पड़ेगा, और ये उसको एक्सिक्यूट कर देता है, यानी हाथ फिर जाएंगे और जूते हटाएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या चीज थी। तो प्राइमरी मोटर एरिया होता है, यानी ये वाला, इसमें एक चीज होती है होम्यूनकुलस। क्या होती है, होम्यूनकुलस, ठीक है। होम्यूनकुलस क्या होता है, तुमने फोटो देखी होगी जिसमें हाथ मुंह बने होते हैं, ठीक है। वो चीज क्या होती है, असल में वो बताती है कि कितना ज्यादा मोटर सप्लाई है उसमें, है ना। तो जो चीज जितनी बड़ी होगी उसमें उसको मोटर सप्लाई उतनी ज्यादा होगी। होम्यूनकुलस का मतलब ये। अब उसमें क्या, 4th एरिया मेन चीज मान लेते होता क्या है, देखो होम्यूनकुलस ना कुछ इस तरह से कि ये ऐसे डिप होगा अंदर, ये ऐसे होगा ना, देखो ये जो 4th एरिया है, 4th एरिया को अलग से मैंने निकाल लिया, ठीक है। ये कैसा होगा, थोड़ा सा डिप होगा उस तरफ, नहीं समझे। देखो क्या है, जैसे इसको ये 2 थे हेमिस्फीयर, इसको हटा देता हूं मैं, तो ये एक हेमिस्फीयर है। अब देखो यहाँ पे होम्यूनकुलस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, होम्यूनकुलस बोल रहा हूँ। तो होम्यूनकुलस जो होता है वो यहाँ पे तो होगा, पर वो यहाँ से यहाँ पे भी तो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिप होगा, है ना, तो यहाँ पे भी एक्सटेंड करता है, ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक। अब होता क्या है, एक लाइन बनाओ इधर ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाली चीज लो, जैसे हेड है, यहाँ पे हेड आएगा, हेड के नीचे क्या आता है, लैरिंक्स, तो इससे नीचे क्या आएगा, लैरिंक्स आएगा, यहाँ पे लैरिंक्स, ठीक है। यहाँ पे लैरिंक्स के नीचे क्या आता है, हैंड, तो हैंड यहाँ पे आएगा, हैंड, और उससे नीचे क्या आता है, फीट, ठीक है। पैर बनाते हो तुम यहाँ पे, और यहाँ पे फर्दर ये रीच कर, मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुम थाइस बनाओगे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे तुम्हारी टांग आएगी, मतलब फुट, प्रॉपर फुट यहाँ पे आएगा। तुम बस मेन क्या चीज समझनी है, अपने मोटर से प्री मोटर एरिया में जनरेशन होती है और एग्जीक्यूशन कहाँ पे होती है, 4th में होती है, ठीक है। जो चीजें मतलब 6th एरिया में होगी, बोलते हैं कि जैसे ब्रोकाज एरिया होता है 44,
वो क्या करता है, ब्रोकाज एरिया सोचने में मदद करता है कि मैं ये बोलूंगा, इसने मेरे को ये बोला, मैं ये बोलने वाला हूँ, तो मैं जो सोच रहा हूँ ना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं सोच सोच के बोल रहा हूँ, तो वो मैं सोच रहा हूँ, वो ब्रोकाज एरिया सोच रहा है। और एक्सिक्यूशन कौन करता है, वो 22 करता है। इसमें अलग चीज होती है, यहाँ पे होता है टेम्पोरल में होता है। पर मैं बस ये बता रहा हूँ कि जनरेशन ब्रोकाज कभी भी बोलने में मदद नहीं करेगा। जनरेशन जो है वो प्री मोटर के आसपास वाले एरिया ही करते हैं। प्री मोटर एरिया जो होता है 6 या 6 के आसपास वाले एरिया माने जाते हैं। ब्रोकाज एरिया भी वही कहीं आमने सामने पड़ा होता है। ये चीज ठीक है, क्लियर है? बस इतने से तुम याद रखो। अब तुम्हें एरिया नंबर 44 याद रहना चाहिए। 44 का आधा प्रोग्राम कितना होगा, 22। तो यहां से सोच रहे हो तुम और उससे कम में तुम बोल रहे हो। जब भी नंबर कम हो रहा है, तो हो रहा है ना, तब वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, जैसे 6 था, सोच रहा है। एग्जीक्यूट कब होगा, जब 4 होगा। समझ लो? ओके, तो ये चीज है अपने एरिया। ब्रॉड में नंबर ये 4 याद हो जाने चाहिए। 44 असल में ब्रोकाज एरिया ऐसा होता है, 45 ऐसे होता है। ठीक है, तो आसपास होता नहीं होता, आधा करोगे तो वन लीकेज एरिया बन जाता है। ठीक है, 20। ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से सिग्नल नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम में क्या है, कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे। ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्नल है वो नीचे पहुंचेंगे, काम होते हैं नीचे। ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे। तो बोलते हैं कि 30% जो सिग्नल्स है वो एरिया नंबर 4 से निकलते हैं। 30% मोटर सिग्नल्स कहां से निकलते हैं, एरिया नंबर 4 से। 30% एरिया नंबर 6 से निकलते हैं। ओके, ठीक है, मतलब ठीक है, वो मतलब सोचने में मदद करता है, ये एग्जीक्यूट करता है, पर उससे भी 30% निकलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, 30% मतलब कोई फिक्स नहीं है कि सेंट्रल के पीछे सेंस